पहले मैदान में उतरे शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, हारिस रऊफ के पूरे केस को लेकर। अबे जिगरी दोस्त है ना, कैसे उसको छोड़ देते हैं। 100 कांड इकट्ठे किए होंगे, हारिस रऊफ किसी दिन कोई बात कह देगा शाहीन ने तो ये किया हुआ है, तो फिर तो साइड लेनी तो बनती है। तो पहले मैदान में उतरे हारिस रऊफ की साइड लेने के लिए शाहीन शाह अफरीदी, और उसके बाद अब मैदान में उतरे हैं समीन राणा। राणा साहब जो है ना, ये लाहौर कलंदर के ओनर हैं, जो फ्रेंचाइज है और जो अभी तक बिल्कुल ही उसका बेड़ा गर्क हुआ है। तो राणा साहब ये कहते हैं कि हारिस रऊफ के साथ हुई है ज्यादती। वो कहते हैं कि ये जो डिसीजन आया ना हारिस रऊफ के अगेंस्ट, अच्छा टाइमिंग से रिलेटेड राणा साहब ने बात की, और टाइमिंग से रिलेटेड ही बात की थी शाहीन शाह अफरीदी ने, अगर आपको याद हो। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो डिसीजन आया उसकी टाइमिंग नहीं ठीक। सेम नैरेटिव राणा साहब ने पकड़ा है। राणा साहब कहते हैं कि हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो डिसीजन आया इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का गला दबाने का, इनका जून तक का एनओसी उसका गला उतारने का, ये डिसीजन गलत टाइम पर आया है। पाकिस्तान की इस पर्टिकुलर टाइम में कोई अपकमिंग ऐसा सीरीज़ नहीं है, तो पीएसएल भी सर के ऊपर था। इस एक डिसीजन की वजह से हारिस रऊफ मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, वो प्रेशर में आ गया, उसके हालात ख़राब हो गए। और फिर क्या हुआ कि इस वजह से ना हारिस रऊफ ने प्रेशर लिया, तो उसकी जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई। तो ये जो डिसीजन है ना, इसकी टाइमिंग गलत है। इस टाइमिंग की वजह से हारिस रऊफ को ठीक ठाक किस्म का धचका लगा है। राणा साहब ये कहते हैं कि हारिस रऊफ के दिमाग में हमेशा ये है कि प्रायोरिटी पाकिस्तान के लिए खेलना है। अब हारिस रऊफ का चक्कर ये है कि आपको याद होगा हारिस रऊफ ने कहा था कि मैं फिज़िकली मतलब रेडी नहीं हूँ, बॉडी जिसे कहते हैं कि इतना वर्कलोड बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लस मैंने रेड बॉल क्रिकेट की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की भी, सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला हुआ है। और माशाल्लाह से डोमेस्टिक क्रिकेट तो हमारे ये जितने बड़े खिलाड़ी हैं ये खेलना अपनी तौहीन समझते हैं। ये इनको ऐसा लगता है जैसे ब्राह्मण जो है वो शूद्रों में उतर गए हैं, ये इस किस्म का ये करते हैं। जो सीधी सी बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे जितने भी मेजर बड़े बड़े इस टाइम क्रिकेट के नाम है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। सेम केस हारिस रऊफ का भी है। तो वो रेड बॉल क्रिकेट वो डोमेस्टिक में ऐसा खास खेलते कोई नहीं, टेस्ट मैच उन्होंने एक खेला हुआ है। तो हारिस रऊफ को ये भी था कि मुझे रेड बॉल क्रिकेट का इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, और प्लस वर्कलोड और वो सारा मामला भी है, प्लस ये भी डर है कि कहीं अनफिट ना हो जाऊँ, क्योंकि बीबीएल का भी कॉन्ट्रैक्ट था, फिर पीएसएल भी आनी थी। तो हारिस रऊफ ने इन तमाम वजूहात की बिना के ऊपर पहले इकरार किया वहाब रियाज को और प्लस मोहम्मद हफीज़ को, और उसके बाद फिर उनको कर दिया इनकार। तो वो फिर एक कमेटी बनी, मैंने आपको बताया था, उस कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया। उस कमेटी ने जनाब वहाब रियाज से भी पता किया, मोहम्मद हफीज़ से पता किया, उन्होंने हारिस रऊफ को बुलाकर उससे पूछताछ की। तो उस कमेटी ने ना हारिस रऊफ के जो जितने भी जवाबात थे ना उनको बड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री डिक्लेयर किया और रिपोर्ट सबमिट करा दी थी पीसीबी के चेयरमैन को। तो पिछले चेयरमैन ने तो कुछ नहीं किया था, अपना ज़का अशरफ साहब ने। उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते हैं ईच एंड एवरीथिंग। नकवी साहब ने आते साथ ही कुलाड़ा फेर दिया। और आपको ये भी पता है, आपको पता होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है कि बेसिकली इस सारे मामले के पीछे कोई और नहीं है बल्कि अपने वहाब रियाज जो कि हमारे चीफ सिलेक्टर साहब हैं वो हैं। मतलब ये लोग ये कहते हैं कि इनको ये लगता है कि हारिस रऊफ ने वहाब रियाज को हाँ करके जो इनकार किया ना, वो बात बेसिकली वहाब रियाज भाई के दिल पर जा लगी। वहाब रियाज की और पीसीबी के जो मौजूदा चेयरमैन हैं नकवी साहब, इनकी आपस में ना ओहो दोस्ती भी बड़ी फिट है। तो ये कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बेसिकली वहाब रियाज ने पीसीबी के चेयरमैन को कहा कि इसका तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फारिग करे ना, और प्लस इसको एनओसी भी नहीं देनी जून तक कि ये कहीं और जाकर जो T20 लीग क्रिकेट है वो खेल सके। घर में बैठा रहेगा ना तो खुद ही अकल जो है वो ठिकाने आ जाएगी। ये काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब ये किस हद तक सच है किस हद तक नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, अगर कोई लीड मिल जाए तो बंदा चलो कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ लेता है, लेकिन अभी तक इस किस्म की कोई बात सामने आई नहीं। ये मतलब एक निचली सतह के ऊपर बात हो रही है कि वहाब रियाज ने बेसिकली ये सारा कांड किया है। अच्छा, हारिस रऊफ का जहाँ तक बात थी ना कि उनको फिटनेस का डर था, तो उसमें ये चीज़ है कि हारिस रऊफ की मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी क्लियर थी, उनको ऐसा कोई मसला था कोई नहीं फिटनेस से रिलेटेड। थोड़ा सा वर्कलोड हाँ वो कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की सीरीज़ खेलनी थी 3 टेस्ट मैचेस की, फिर उसके बाद हो सकता है कि अगर कोई बीबीएल का कोई चांस बन जाता तो वो भी था, फिर पीएसएल भी था।
तो हारिस रऊफ ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ से वो इनकार कर दिया था। लेकिन अब वो हारिस रऊफ बेचारे का इनकार उसी के गले आ पड़ा। तो उसने सोचा नहीं होगा डेफिनेटली कि यार मेरा इनकार मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी फारग हो जाएगा और मेरी NOCs भी जाएंगी। लेकिन अब वो PCB ने उसकी मिसाल सेट करनी थी हारिस रऊफ की। PCB ने पकड़कर मिसाल सेट कर दिया। PCB ने बता दिया कि भाई प्लेयर जितने बड़ी मर्जी के तुम हो, तुम्हारी पेस भी ज़्यादा हो, लेकिन बोर्ड हम हैं, मामलात हम चलाते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तुम हो, उसमें ये शिक्ल लिखी हुई है कि जो भी प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होगा उसको PCB जब भी किसी भी सीरीज़ के लिए कॉल करेगा तो वो बंदा अपनी अवेलेबिलिटी शो करेगा। हारिस रऊफ ने यह काम नहीं किया और मैं इसीलिए तो ईशान किशन को छोटा हारिस रऊफ कहता हूँ ना। उसने भी बेसिकली यही काम किया था कि उसने भी एंड टाइम के ऊपर ना पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज साउथ अफ्रीका की सीरीज़ से इनकार कर दिया और बाद में इंग्लैंड वाली। तो हारिस रऊफ ने भी एक बड़ी मेजर किस्म की सीरीज़ को इनकार कर दिया, जिसकी वजह से PCB को उसके ऊपर तब चढ़ गई। चलो फॉर दैट मैटर कह लो कि वहाब रियाज को उसके ऊपर बहुत तब चढ़ गई और नतीजा वो है जो अभी हारिस रऊफ भुगत रहा है। PSL भी पूरा नहीं खेल सके, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और हारिस रऊफ अब PSL से भी बाहर हो चुके हैं। तो आई रियली डोंट नो कि इनकार करने का हारिस को क्या फ़ायदा हुआ होगा। हाँ, मेरा ख्याल है कि जिस किस्म के ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स हैं, अगर ये वो टेस्ट सीरीज़ खेल जाता तो शायद हारिस को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता। बट या किस्मत या नसीब। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।